हेलो एवरीबॉडी। तो हम लोग सिंटैक्स को 4 दिन क्लास में पढ़े हैं। अब इन चारों दिन के कुछ हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लें। यूँ आपको देख करके या दिखा करके, आपके नाम को पुकार करके समय अधिक लग जाती है, इसलिए अभी आप सीखने का काम करेंगे और बीच बीच में हम फ्राइडे सैटरडे को कभी कभी लेंगे हम लाइव, जो आपसे पूछेंगे भी। नंबर 2, परीक्षा में भी 6 महीना है, तो फिर हर रोज़ एक डोज या एग्ज़ाम आइडिया के नाम से या एग्ज़ाम एक्सप्रेस के नाम से भी आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे और साथ ही साथ आपके क्विज भी होते रहेंगे। यूट्यूब पर में भी आपके लाइव सीन भी होंगे, परंतु अभी समय बचानी है और क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए 1-2 सेट डायरेक्ट फॉर्म में बना लीजिए और एक एक करके लाइव में बना लेंगे। तो हम लोग सिंटैक्स के आज प्रथम सेट में आए हैं और ठीक देख रहे हैं कि आखिर प्रश्न क्या होगा। तो चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म में टाइम एंड टेंस से भी होगा और चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म में से सिंटैक्स में भी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही सही वर्ब के रूपों को चुनना होता है। आइए, यह सुटेबल ऑप्शंस रहेगा। तो हम लोग पढ़े थे रूल नंबर 1 कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ कालिदास जी सिंगुलर हैं, अतः वर्ब भी कालिदास के अनुसार हमें वाज लेना पड़ेगा, चूँकि वेयर और आर तो बहुवचन है। ये हम लोगों ने हाल में अपने क्लास में टेस्ट पेपर भी दिया है, उसमें 10 क्वेश्चन जोड़ करके और हम 60 कर दिया है, ताकि 60 क्वेश्चंस को आप बना पाएँ। ठीक से रूल को सुनेंगे, आपकी सुनिश्चितता होती चली जाएगी। आइए बंधु, सीता एंड गीता एंड से जब जुट गया दो नाउन प्रोनाउन जेरंड यानी वीफो या इन्फिनिटिव एंड से जुट जाएं तो क्रिया इनके साथ बहुवचन होगी, और बहुवचन का मतलब इज तो नहीं आ होगा, वाज नहीं होगा। ये देख रहे हैं दोनों मिलके बहुवचन, और आपको मालूम है कि एक वचन इज होता है, आ बहुवचन, वाज एक वचन, तो वेयर बहुवचन यानी वर हम लोग बोलते हैं, हैज एक वचन, हैव बहुवचन। और V1 V5 में कंफ्यूजन होता है लोग को, V1 ही बहुवचन है और V5 SES लगाने से एक वचन बनता है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आई के साथ V1 ही होता है, सिंगुलर रहते हुए प्लूरल लेता है। ध्यान रखना है, सारे रूल को पढ़िए, अपने सिंटैक्स की किताब को पढ़िए, बिना बुक के, बिना रूल्स के, बिना यूट्यूब के, बिना ऐप के परिपूर्णता आप चाहते हैं तो दिक्कत होगी। सारे रूल को दोहराइए, चाहे आप यूट्यूब पर में हो या बुक से दोहराइए और सारे क्वेश्चन को बना लीजिए, बल्ले बल्ले हो जाएगा। आइए, ब्रेड एंड बटर हम यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 नाउन एंड से जुड़ गया, लेकिन बंधु आप लोग को पढ़ाए थे 2 नाउन एंड से जुड़ा हो परंतु मिलकर के सिंगुलर कंपाउंड नाउन बन जाए, एक वचन यौगिक संज्ञा बन जाए, घुल मिल करके एक हो जाए, कोई नया चीज बन जाए। तो वैसे में एक्सेप्शन में बताए थे कि ये एंड लगने के बाद भी सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। ध्यान देंगे, ब्रेड एंड बटर इज, यहाँ पर बहुवचन नहीं बनेगा, लेकिन टाइम और टाइड एंड से जुड़ा है, मिल के एक नहीं हो सकता, ये अलग अलग चीजें हैं, बहुवचन ही होंगे। अतः टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोबडी या नन, बहुत लोग बोल देते हैं वेट्स फॉर नोबडी, गलत। यहाँ ध्यान दोगे, दोनों अलग अलग चीज है। अतः हम जानते हैं कि V1 मेरा बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। सारे रोल को देखते रहोगे, टेस्ट में हुआ तो भी अगले 1-2 दिन हम लोग इस प्रक्रिया को लेंगे और फिर आगे के चैप्टर्स को देंगे, और साथ ही साथ लाइव भी हम लोग लेते रहेंगे। चूँकि प्रक्रियाएं सिर्फ पढ़ाने से नहीं मतलब है, टेस्ट पेपर बनाने से मतलब है, प्रैक्टिस करने से मतलब है, और एक बार पूरा प्रैक्टिस रहेगा तो हम लोग छांट देंगे। बिहार बोर्ड के लिए कम से कम सेट को बनवाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 100 क्वेश्चन में से 50 ही बनाना है, तो बहुत सारे चैप्टर्स को छोड़ेंगे, लेकिन ज्ञान के लिए है जरूरी सिंटैक्स। आइए, ये अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, जब एक ही संज्ञा 2 बार किसी प्रीपोजिशन के साथ आए
तो क्या होगा, नाउन भी एक वचन और क्रिया भी एक वचन, बहुवचन नहीं होगा। मच मनी, मैनी के साथ बहुवचन संज्ञा होते हैं और मच के साथ अनकाउंटेबल। मनी मेरा अनकाउंटेबल है, जब हम गिनते हैं तो रुपीज, पैसे, डॉलर्स वगैरह में बदल जाते हैं। अतः मच के साथ जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब हम लोग लाते हैं। कंप्यूटर जी जरा इसके ऑप्शंस को दिया जाए। इज अवेयर, तो हम लोग देख रहे हैं आर अवेयर तो बहुवचन है, हमें सिंगुलर चाहिए, इज लेंगे। आइए तो छठा का आप आंसर खोजेंगे, इज होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ए ले। अब देयर से कोई मतलब नहीं है, मैंने पढ़ाया था देयर के बाद जैसा नाउन वैसी क्रिया, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन होता तो प्लूरल वर्ब। अब ध्यान देना है, ए बुक है तो इज होगा, इसी देयर में 5 बुक्स हो जाता, आ हो जाता। इट मीन्स हियर, देयर, एपोस्ट्रोफियस या माई, हिज, हर, योर के बाद नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसलिए नाम पुकारने में समय नहीं बिता रहा हूं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां भी क्रिटिकल क्वेश्चन है, लोग का नहीं बनता है क्योंकि पढ़ता नहीं है। अब बिना पढ़े हुए बनाओगे दिक्कत होगी। एंड से जुड़ा हुआ है, एक कवि भी एक ड्रामाटिस्ट। तो मैंने इसके लिए स्पेशल रूल पढ़ाया था, डे 3rd में होगा या 2nd डे में होगा, वो तो देखना है आपको। नंबर 1 से लेकर 10 तक में ही होगा, 2nd डे में होना चाहिए ज़्यादा। अब आप देखते हो कि 2nd डे या जिस दिन में हो, मैंने पढ़ाया था कि 2 नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, परंतु दोनों के पहले कोई आर्टिकल लग जाए ए अंदर, या दोनों के पहले माई, हिज, हर, योर आवा हो जाए, तो ये बहुवचन होंगे। यहाँ पर कवि कोई अलग है और ड्रामाटिस्ट कोई अलग है। यदि एक ही व्यक्ति डबल पद पर होता तो दोबारा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो जब बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगा। ए गुड एंड ए बैड बॉय, फिर यहाँ ऐड है, एडजेक्टिव से कोई मतलब नहीं। ये आप देख रहे हो, एक का प्रयोग अलग है, एक का प्रयोग अलग है, कॉमन नाउन बॉय है दोनों में। इसका मतलब एक अच्छा लड़का और एक बुरा लड़का, 2 लड़के हैं तो बहुवचन होंगे वर। एक ही रहता ए गुड एंड बैड बॉय, ये दोबारा एक गुड एंड बैड बॉय, तो एक ही लड़का जिसमें कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है। लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं है, यहाँ अलग अलग लड़का ही है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग आ रहे हैं मेरे मुन्ना मुन्नी प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी हम 2 प्रोनाउन यानी 2 सब्जेक्ट को एंड से जुड़ा हुआ देख रहे हैं, सी एंड हर हस्बैंड। तो ऐसे एंड से जुड़ने वाले 2 नाउन, प्रोनाउन, जेरंड बहुवचन होते हैं जो मिलके एक नहीं हो सकते। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी सब मिलके एक हो जाता है। लेकिन राम और हनुमान को कितनों मिलाओ, माता पिता को मिलाओ, सन डॉटर को मिलाओ, सी एंड हर हस्बैंड दोनों को मिलाओ, क्या मिलके एक होगा? नहीं होगा, इसलिए बहुवचन है। वह और उसके पतिदेव दोनों मिलके हो गए बहु के वचन। अब देयर के बाद अभी तुरंत बताया था, आगे नाउन बहुवचन तो क्रिया बहुवचन, देयर के साथ एक वचन होता तो क्रिया एक वचन। राम तो मेरा ऑलरेडी सिंगुलर है, इसलिए राम के साथ हम लोग सिंगुलर भाव लेंगे। एम तो होगा नहीं, आ होगा नहीं, वर होगा नहीं, तो डी तो होएगा वाज, ठीक ना। 1-2 सेट समझ लो, फिर लाइव में अपने समझेंगे हम लोग। पहले मजबूत ही लो, बुनियाद जितनी मजबूत होगी वो उतने फौलाद बनोगे। आओ, राम सिंगुलर था, मैंने वाज मारा, और स द अर्थ भी तो सिंगुलर है। जी हाँ, अर्थ सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लेंगे, और सिंगुलर वर्ब में क्या होगा? V5 मूव्स, मूव नहीं तो क्या अर्थ एक वचन है। ही भी एक वचन है तो गौ तो होगा नहीं, आर गोइंग होगा नहीं, गौज हो जाएगा, ये हैव भी नहीं होगा। अतः सब्जेक्ट के अनुसार मारो, और कहीं के रूल विशेष है उसको देखना है। इसलिए टेस्ट पेपर भी एक तरह से सोल्व किया जाता है। आप अवश्य बने रहें YouTube के साथ, पूरे सिलेबस होगी। 4 दिन भी हो जाए काफ़ी है, कभी 5 दिन भी हो जाएगी। कभी बरसात या स्टाफ नहीं होते हैं, 1 दिन क्लास रुक जाती है, तुरंत छटपटाओ नहीं, अधैर्य रखो। आगे अब देखो, फिर से आ गया, क्या आ गया?
मेरे बच्चों, मिस्टेक विद इन मिस्टेक, एक ही संज्ञा दो बार किसी प्रीपोजिशन के साथ हो तो संज्ञा भी एक वचन, क्रिया भी एक वचन, आर नहीं, वेयर नहीं, हैव नहीं, इज होएगा। मिस्टर बोस और मिस्टर घोष और से जुड़ा हुआ है। जब दो सब्जेक्ट और से हो, आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट बट से, या नॉट ओनली बट आल्सो से, तो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इट मीन्स क्रिया कहाँ लगाना है? यहाँ सबसे नज़दीक में क्या है? मिस्टर घोष, तो मिस्टर घोष सिंगुलर हैं, बॉबी सिंगुलर, तो मिस्टर घोष वाज। देखा, यानी वाज हम लोग भर दिए, ए ऑप्शन हुआ। वेयर तो बहुवचन है, आ तो बहुवचन है, दोनों जुटते तब जब एंड से जुड़ा रहा था। मेरे बंधु धीरे धीरे बनाओ, गुजर जाओ एकदम आगे, यानी हद से गुजर जाओ, बनाने की क्षमता बढ़ा लो। दुनिया से गुजरने के लिए मैंने कहा, इस चैप्टर से गुजरने के लिए कहा, सारे क्वेश्चन से गुजरने के लिए कहा। ध्यान दो, सीप आफ्टर सीप, एक ही संज्ञा दो बार है, बीच में प्रीपोजिशन लगी हुई है, एंड नहीं है, जब तक कंजंक्शन नहीं हो तब तक जुटेगा नहीं। तो सीप आफ्टर सीप सिंगुलर होगा, और नाउन जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होएगा। ईच एवरी, कहीं भी हो, या एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन, ये सब सिंगुलर को शो करता है। ईच एवरीवन, एन, इन सब के साथ भी सिंगुलर नाउन होते हैं, दिस डैट के साथ भी सिंगुलर नाउन होते हैं, और वर्ब भी सिंगुलर होते हैं। एवरीवन, समबडी, नोबडी अक्सर सिंगुलर होता है। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग अक्सर सिंगुलर होता है, सिंगुलर ही मारेंगे। एवरीबडी, समबडी सिर्फ क्वेश्चन टैग में दे लेता है, बाकी कहीं नहीं। आगे देख लीजिए, तो हम लोग देखते हैं, ईच एप्पल लग गया बाबू, तो जब भी आपके पास है ना, देखना ईच के बाद या एवरी के बाद कोई नाउन होगा तो एक वचन, क्रिया भी एक वचन। एवरीवन प्रत्येक लोग, समबडी या समवन ये सारे सिंगुलर शब्द हैं, अतः सिंगुलर ही प्रयोग होएगा। एक वचन है तो एक वचन ही होएगा। देख रहे हो ना, आइदर सोनू और मोनू, ये तो अभी तेरे को बताया था मैं कि जब भी आइदर और हो या नाइदर नॉर हो या नॉट बट हो, घबराइयो नहीं, आराम से देखना है कि नज़दीक वाला सब्जेक्ट क्या है। तो नज़दीक में मोनू है, मोनू के अनुसार सिंगुलर होगा है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पर सिंगुलर है, अतः वर्ब भी सिंगुलर होगा जब तक एंड नहीं हो, जुटा कहाँ, ये सब में नज़दीक वाले के अनुसार है ना। तो 22 का ऑप्शन दीजिए कंप्यूटर जी, और मुझे स्टूडेंट के अनुसार सिंगुलर लेने दीजिए। अच्छा, तो देख लो मेरा वाज हुआ, क्योंकि वाज सिंगुलर है और बाकी जो है ये सब बहुवचन है। नॉट ओनली बट आल्सो में भी नज़दीक के अनुसार जहाँ क्रिया लगाना, फ्रेंड्स बहुवचन है, वर्क का प्रयोग होगा, यानी वेयर का, वाज या इज नहीं। नॉट सी बट, नॉट सी में भी वही बात है, मीना के अनुसार इज यानी सिंगुलर होगा, न कि प्लुरल। अतः ठीक से पढ़ते हो, ठीक से रूल देखे हो, बनना तय है, ठीक से बनाइए और आगे बढ़ते जाइए धराधर। ऐसा टाइम थोड़ी कम लगती है, और रुक रुक कर पूछने में या आंसर्स देखने में टाइम आपके अधिक लग जाते हैं। तो कभी कभी आप बनाया करो, मिलाया करो, और तब फिर लाइव पर में जवाब दिया करो। हाँ, अब देखो मेरे बच्चे, नॉट सी बट मीना, ये भी तो इज हो गया, राइट ना। तो हमने 24 को इज मार दिया था, फिर भी मार देता हूँ कि नीचे होगा, कहीं कोई लोग नहीं देखे होंगे। तो चूंकि नॉट बट में भी सिंगुलर, यानी और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट बट या नॉट ओनली बट आल्सो में एक ही रूल है। ए फ्यू हमने बताया था, दीज, दोज, आल, ये आल तो छोड़ो, ए फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, इन सब में हमने किया था प्लस का चिन्ह है। ये नाउन भी बहुवचन और क्रिया भी बहु के वचन। ए फ्यू में कभी सिंगुलर नहीं। अब है रूल अगला आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होएगा। एज वेल एज लग गया, घबराना नहीं, मैंने तेरे को बताया था, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, अकम्पनीड बाय, एज वेल एज,
रादर देन, एक्सेप्ट, बिसाइड्स और सिर्फ कॉमा रहे, इन एडिशन टू रहे, तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार लेना मेरे बबलू, द्वितीय के अनुसार नहीं। यहाँ एज वेल एज है, इसके प्रथम में कौन है, इसका उल्टा, नज़दीक के अनुसार नहीं, तो माधुरी के अनुसार क्या हो जाएगा, इज। तो हम लोग इज लेंगे, देख रहे हो, पुल्लल नहीं। द क्वालिटी ऑफ द ऑरेंजेज, ऑरेंजेज यहाँ बहुवचन है, लेकिन मैंने बताया था नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो या उसकी विशेषता को बताने के लिए कोई शब्द पीछे हो, ऑफ के पहले वाला के अनुसार होगा। सिर्फ मात्रा सूचक शब्द जो होंगे, मात्रा को जो बताएगा उस विशेषण में आगे वाले नाउन के अनुसार होगा, बाकी इन सब में ऑफ के पीछे वाले के अनुसार होगा। क्वालिटी पूछ रहा है, ऑरेंज कितनों है, उसका क्वालिटी कैसा है, ये क्वालिटी पूछ रहा था, क्वालिटी के अनुसार होगा, ऑरेंजेज के अनुसार नहीं। आगे, हर फ्रेंड एंड एडवाइजर, उस लड़की के जो दोस्त हैं वही एडवाइजर है, एक ही बार हर है, दोबारा नहीं है। जैसे तुम कहोगे माय टीचर एंड फ्रेंड या माय टीचर एंड नेवर, माय टीचर एंड एडवाइजर, माय टीचर एंड गाइड, इसका मतलब टीचर भी हैं, तुम्हारे एडवाइजर, फ्रेंड, गाइड वगैरह भी हैं। एक ही बार में तुमने माय लगाया, इसका मतलब है एक ही व्यक्ति डबल रोल में है। डबल रोल में हो सकता है पद अलग अलग, व्यक्ति एक, फ्रेंड भी वही है, एडवाइजर भी वही है, तो सिंगुलर होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा। ए बंच ऑफ कीज, यहाँ भी देखो गुच्छा एक है, चाबी कितनों है, आपके पहले वाला के अनुसार कहा था। ए पेयर ऑफ शूज, ए सेट ऑफ बुक्स, ए बंच ऑफ कीज, देख रहे हो ना। तो कहीं भी टेंशन मत लो, हम लोग देखते हैं यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए। ए पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, यहाँ पर एक ही बार ये है आर्टिकल, यहाँ नहीं है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति पोएट भी है, ड्रामाटिस्ट भी है, सिंगुलर है, तो बब भी सिंगुलर होगा। और सर ए पोएट एंड ए ड्रामाटिस्ट रहता तो बहुवचन हो जाता मेरे बच्चों, तब तो पोएट कोई अलग थे, ड्रामाटिस्ट का मतलब नाटककार कोई अलग थे, अलग अलग हो जाता, ऐसा बात यहाँ नहीं है। 30 हो गया। अब हम लोग 30 क्वेश्चन को और देखेगा। द वाटर ऑफ दीज वेल्स, वेल माने कुआं। अब कुआं चाहे कितनों हो, वाटर ऑफ दी जग्स होता, जग्स कितनों हो उससे कोई मतलब नहीं। आपके पहले क्या है, वाटर, इन कुओं का पानी, पानी क्या होता है, सिंगुलर, तो आपके पहले वाला कौन सा क्रिया होगा। हम लोग देखते हैं, ऑप्शन लाइए कंप्यूटर जी। तो वाटर है तो भाव सिंगुलर खोजेंगे, आर और वेयर तो बहुवचन है, अतः आर और वेयर तो लेंगे नहीं, वेयर का मतलब वर्क है ना। यहाँ पर हम लोग इज यानी सिंगुलर लेंगे। हिज अंकल एंड गार्जियन, यहाँ पर जो उनके चाचू हैं वो गार्जियन भी हो सकते हैं। जब कोई एक पद और एक रिलेशन हो तो समझो एक व्यक्ति डबल रोल में है। माय पापा एंड गार्जियन, जो मेरे पापा हैं वही गार्जियन है, लेकिन 2 बार लगाएंगे माय पापा एंड माय गार्जियन तो बहुवचन हो जाएगा। हाँ, ये गार्जियन नहीं होता, 2 संबंधी होते, माय पापा एंड अंकल, तो 2 संबंधी कभी भी एक वचन नहीं हो सकते, बहुवचन होते। लेकिन यहाँ पर 2 संबंधी नहीं है, एक संबंधी अंकल हैं और गार्जियन मेरा पद हो गया हो, तो इसलिए एक ही व्यक्ति का एक पद है तो सिंगुलर होगा, बहुवचन नहीं होगा। यहाँ इज। ए ब्लैक एंड ब्राउन काव, इसका मतलब एक ही बार आर्टिकल है, और जब एक ही बार आर्टिकल है तो एक ही काव है, ब्लैक कलर भी है, ब्राउन कलर चितकबरा है ना। और यदि रहता है ए ब्लैक एंड ए ब्राउन काव, एगो गाय ब्लैक होती अलग, एगो ब्राउन अलग, तो 2 बहुवचन, इन्हें बहुवचन नहीं बनने दिया, एक ही बार है। अतः एंड से 2 नाउन जब जुटे और दोनों में आर्टिकल लगे या माही झरी और दोनों में लगे तो बहुवचन होगा ही। एक बार लगे और दोनों का दोनों पद है या एक पद और एक रिलेशन है तो सिंगुलर होगा। लेकिन 2 रिलेशन है तो माई एक बार लगे 2 बार लगे उससे कोई मतलब नहीं, 2 अलग अलग संबंधी हमेशा बहुवचन होंगे। आगे आइए, तो यहाँ पर क्या है, इज, इज यानी इज भर सकते हो। 33 हो गए, 34 में आएंगे। द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट। अब देखो प्रिय, वह जो मैनेजर है वह द लिया, एंड लगा हुआ है,
द अकाउंटेंट, इसका मतलब मैनेजर कोई अलग है, अकाउंट को देखने वाला कोई अलग है। एक ही व्यक्ति डबल रोल में होता, एक ही बार द लगता, आगे नहीं लगता। इसका मतलब वही मैनेजर अकाउंटेंट का भी काम देख रहा है, डबल काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पदों पर है, अतः क्या होगा, बहुवचन, दोनों मिलके दो आदमी हैं, तो हैज बीन नहीं होगा, इज नहीं होगा, आ तो होएगा। वन ऑफ माई क्लासमेट्स, मैंने पढ़ाया था। वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ पढ़ाया था ना। इन सब में ऑफ के पहले के अनुसार चूंकि वन है, आइदर नाइदर है, अक्सर इन सब में नाउन बहुवचन होंगे, इन क्रिया एक वचन होंगे। आप क्या लेंगे, इज। आ नहीं, वेयर नहीं, नन तो तब होता जब नहीं होता, यहाँ पर इज लो। देखते हो ना, ये सब भूचाल मचा देगा। थोड़ा ठीक से पढ़ोगे तो कछु दिक्कत नहीं होगा। ए नंबर ऑफ गर्ल्स, बाबू यहाँ पर भी धोखा कभी कभी होता है। ए नंबर ऑफ, मैंने बताया था ए नंबर ऑफ के साथ नाउन भी बहुवचन और क्रिया भी बहुवचन, लेकिन यहीं पर यदि द नंबर ऑफ रहता तो द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो बहुवचन, लेकिन वर्ब यानी क्रिया एक वचन, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक से पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। चलो, क्या हुआ है, सी एज वेल एज वेल में प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार शी सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर होएगा। ये सारे रूल पर डिपेंड है। और सेकेंड डे वाला क्लास ज़्यादा भारी वाला था, थोड़ा इम्पोर्टेंट था, देखना है। उसके बाद सारे शब्दों पर है, पहला दिन वाला थोड़ा आसान है ही। थर्ड डे से सारे शब्दों पर में है, नाउन्स के कंट्रोल पर में या नाउन्स के साथ लगने वाले शब्दों के अनुसार ठीक से देखिएगा, बनेगा। आगे आइए, तो सी एज वेल एज मिस्टर कुमार है ना, जैसे मिस्टर कुमार वैसे वह भी क्या कर रही थी, वॉकिंग कर रही थी वहाँ पर। तो कौन, वह मिस्टर कुमार की तरह वह। द ट्रीज विच, मैंने एक रूल पढ़ाया था कि जब कभी कोई प्रीपोजिशन ऑफ इन हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो, विच डैट हो, तो पीछे वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही क्रिया होगा। ये हुई के पहले ट्रीज बहुवचन है, आ होगा। यहाँ ट्री रहता सिंगुलर तो इज होता, ध्यान देना है ना। द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, वह लड़की जो वहाँ खड़ी है वह मेरी दोस्त है। यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी हु विच डैट हो और पीछे कोई नाउन प्रोनाउन हो तो नाउन प्रोनाउन पिछला के अनुसार ही अगली क्रिया होगी। या प्रीपोजिशन ऑफ, इन वगैरह वगैरह हो, अक्सर केसेस में पीछे के अनुसार होता है, सिर्फ मात्रा सूचक छोड़ करके, ठीक ना। जैसे मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, इन सब में नाउन के आधार पर में ऑल, सम, नाउन जो आगे आएगा सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नॉन प्लुरल तो प्लुरल। साधारणतः काउंटेबल नाउन इसमें प्लुरल होता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, अतः नाउन के आधार पर सिंगुलर प्लुरल वर्ब होंगे। परंतु यहाँ हम लोग देख रहे हैं व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है। नाउन प्रोनाउन के बाद जब व्हिच डैट आए रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इसका मतलब जो। तो वे पेड़ जो वहाँ हैं वे सारे के सारे भूतहे हो सकते हैं, भूतहे हाउंटेड, तो व्हिच इज नहीं। आगे चल 39, यहाँ भी वही बात है मेरे बच्चा। देखो गौर से देखो क्वेश्चन के प्रकार। यहाँ पर हु है ना, हु के पहले क्या है, तो मैं ही तो हूँ जो इस चैप्टर को कंप्लीट किया हूँ या कर चुका हूँ। वो कौन है, मैं पर में जोर पड़ रहा है, अतः आई के अनुसार हैव होगा। 2/3 ऑफ, मैंने कहा 2/3 हो, 1/4 हो, ऑल हो, सम हो, मोस्ट ऑफ हो, हाफ ऑफ हो, ए लॉट ऑफ हो, प्लेंटी ऑफ हो, ए ग्रेट डील ऑफ हो, इन सब में नाउन जैसा क्रिया वैसा। आगे आइए, नाउन क्या है, नॉवेल्स बहुवचन है। आइदर और, देखते हो और है, आइदर है। ये आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, नॉट बट हो, या नॉट ओनली बट आल्सो, नज़दीक के अनुसार। यहाँ नज़दीक में क्या है, फ्रेंड्स है, इसके अनुसार हम क्रिया चुनेंगे बहुवचन। आगे आओ, ऑप्शन लाओ कंप्यूटर जी, 41 का ऑप्शन। तो 41 का ऑप्शन है, वहाँ फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स के अनुसार कौन सा होगा, है। नाइदर यू नॉर योर वाइफ, यहाँ भी नाइदर नॉर लगा हुआ, एक ही बात है, एक ही रूल है। बगल में वाइफ के अनुसार होगा, तो वाइफ क्या है, सिंगुलर, वर्ब नोज होगा। यहाँ आर नहीं या नो नहीं। आप जानते हैं कि V1 मेरा क्या होता है, बहुवचन।
आज जब क्रिया में एस एस जुटता है तो एक वचन होता है। यहां सारे चीज जानते हुए लोग गलती कर बैठते हैं, तो गलती नहीं कीजिए, कंट्रोल कीजिए। 43 WH वाला आ गया मुनमा। आपको डरना नहीं, मैंने रूल पढ़ाया था। एपोस्ट्रोफी के बाद, हियर देयर के बाद, माय हिज हर योर के बाद, WS वर्ड के बाद जैसा नाउन प्रोनाउन वैसा ही क्रिया आने वाले शब्दों के अनुसार, चाहे हटके हो चाहे सटके। तो हम लोग देखते हैं WH में लगभग हटके होता है। आइए चलिए, यहाँ पर WH है, व्हाट वेयर व्हेन, इन सब के बाद जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। आई है तो यहाँ पर एम होगा, यहाँ सी है तो डू नहीं होगा, डज होगा। ऐसा सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस में भी होते हैं। बोर्ड मॉडल करके भी हम बनवाएंगे, 1 महीना बाद से शुरू हो जाएंगे हम लोग, इसलिए पूरे बने रहो, बनाते रहो। आगे 45 की बात हम कर रहे हैं। अब ये देखना है मेरे बच्चे, ठीक ना। चलिए कंप्यूटर जी, हम लोग देखते हैं ऑफ के पहले क्या प्राइस, चाहे मैंगोज या बुक्स कितने भी है, प्राइस की बात करें। सारे आम की, सारे किताबों के दाम, हैज होगा सिंगुलर, क्योंकि आपके पहले प्राइस पूछ रहे हैं। सामान कितनों लिए, दाम एक जगह जोड़ के बोलता है 585 रुपये, 1089 रुपये, इस तरह से। आगे इट इज यू, हु के पहले क्या है, यू, यू के अनुसार आ। जब भी नाउन प्रोनाउन के बाद हु इज डैट हो तो बैक के अनुसार क्रिया होगा। आप ही तो हैं जो मेरे को 50 रुपये देने में सक्षम हैं, बाकी पर हमें भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। आगे आइए, चलिए कंप्यूटर जी 46 क्वेश्चंस तो आपके आ चुके हैं। अब 47 से हम लोग आ रहे हैं। ए पेयर ऑफ शूज, अब एक ही जोड़ा न है भाई। ए पेयर ऑफ शूज, आपके पहले जोड़ा एक हुआ है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अब मान लो है 2 पेयर्स हो जाता, 2 पेयर हो जाता, 3 पेयर हो जाता, 4 पेयर हो जाता। पेयर ऑलरेडी डजन, पेयर, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सारे बहुवचन हैं। अतः एक हो या अनेक हो उससे मतलब नहीं है, वो शब्द बहुवचन है। फिर भी पीछे एक लग गया, एक जोड़ा, जोड़ा में जूते 2 हैं लेकिन जोड़ा कितना है, 1 वाज। सी नॉट यू, जब भी नोट लगा हुआ केवल सब्जेक्ट हो, नोट बट नहीं, तो नोट वाला को काट देना, बच गया सी के अनुसार क्रिया ली, हैज होगा। सर दिस इज वन, ये दिस इज वन तो आ गया है यहाँ पर। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, डैट के बाद क्रिया कर रहा है, तो हु विच डैट के पहले नाउन एक वचन तो क्रिया एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। डैट हैव बीन रिटन बाय मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार के द्वारा जितनी किताबें लिखी गई उनमें से सबसे अच्छी में से एक यह भी है, उन सब अच्छी में से एक यह भी है। आगे आइए, तो यहाँ पर बुक्स है ना पीछे, तो आप हैव लोगे, हैज नहीं। ठीक से इस सब में गड़बड़ी करता है लोग खूब, कहता हाँ चलेगा, नहीं चलेगा, आपको दौड़ाना है, केवल चलना नहीं है। आओ मेरे बच्चे, और हम लोग 50 क्वेश्चन के पास पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन की संख्या अधिक है, लाइव में हम लोग लेंगे तो बहुत टाइम डबल से भी ज़्यादा खींच लेगा, इसलिए लाइव के जैसा है, यानी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड है, हम बोल रहे हैं, ताज़ा है, बस समझना है। आगे आइए, द प्लस पुअर, ये द प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री जब भी हो बहुवचन संज्ञा बन जाता है। द पुअर माने गरीब लोग, द रिच माने धनी लोग, ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। अतः ये बहुवचन अंदर से है, क्रिया बहुवचन लेगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, द पुअर आर हेल्पलेस, गरीब लोग निसहाय होते हैं। 50% गर्ल, ये परसेंट हो, फॉलोइंग हो, मोस्ट हो, हाफ हो, इन सब के साथ जैसा नाउन वैसा क्रिया। तो नाउन क्या है, गर्ल्स, इसलिए आ। लेकिन परसेंटेज जब हो, परसेंटेज अलग है, परसेंट अलग है, अर्थ दोनों का एक है। लेकिन परसेंटेज जब हो, आगे नाउन से कोई मतलब नहीं, क्रिया हमेशा एक वचन होगा। यही सब तो कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन आ जाता है तो कहता क्या, ये बोर्ड मॉडल नहीं है। भैया आपको पूछ करके रूल देगा, आप पूरा पढ़िए, पूरा बनाइए। इन जो बोर्ड मॉडल नहीं, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, आउट ऑफ मॉडल दे दिया, वाह वाह वाह, क्या कमाल करते हो। तो 52 में हम लोग आते हैं।
परसेंटेज देख रहे हैं और परसेंटेज के साथ नाउन हमेशा के लिए हम लोग सिंगुलर देंगे। हाफ या हाफ ऑफ के बाद जैसा नाउन यहाँ शुगर सिंगुलर है बब सिंगुलर लेंगे, यहाँ स्टूडेंट्स प्लुरल है बब प्लुरल लेंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आर दिए और शुगर इज दिए। ये क्यों किए सर? बार बार रूल मैंने बताया, हाफ हो, हाफ ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो, आल हो, सम हो, या फिर ए प्लेंटी ऑफ हो, ए ग्रेट डील ऑफ हो, ए लॉट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, फॉलोइंग हो या परसेंट हो, हमेशा नाउन जैसा हो क्रिया वैसा। नंबर 1, नॉन अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर, नॉन काउंटेबल होगा तो प्लुरल अक्सर केसेस में, राइट ना। ध्यान ये भी देना है मेरे बच्चे कि जब परसेंट हो तो नाउन के अनुसार, लेकिन परसेंटेज हो तो सिंगुलर ही। अभी तक बनाए थे, तो यहाँ पर भी देख लो और आगे चलो। 54 हो गया। मच मनी कई एक बार आ गया, मैनी रहता है, बहुत लड़के मन में आता मैनी मनी क्यों नहीं होगा? अनकाउंटेबल के साथ मच और मैनी रहेगा तो बुक्स, बॉयज, गर्ल्स वगैरह रहेगा, तो नाउन मैनी के साथ बहुवचन इसलिए क्रिया बहुवचन, और मच के साथ अनकाउंटेबल सिंगुलर तो इसलिए भाव भी सिंगुलर। मैनी के साथ जब एन लगा के सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर भाव, जैसे मैनी ए मैन कम्स हियर, ठीक ना। यहाँ आइए, बहुत सारे सवाल अनकाउंटेबल हैं, मच लगा हुआ है, आप सिंगुलर भाव लोगे। सिंगुलर क्या है? आ तो नहीं है, वे तो नहीं है, क्या है? वाज है। आ लिटिल नॉलेज, थोड़ा ज्ञान, अल्प ज्ञान जो होता है वो बड़ा ही डेंजरस होता है भाई, अज्जल गगरी छलकता है, इसलिए डीपर डीपेस्ट की ओर जाइए। गो थ्रू ऑल द बुक्स, गो थ्रू ऑल द रूल्स, कमांड करना है, ठीक ना। आगे, नाइदर ऑफ द टू, ये ऑफ वाला हम बताए थे, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, इन सब में क्या होता है? ऑफ के पहले सिंगुलर शब्द है, सिंगुलर ही होगा, चाहे नाउन बहुवचन क्यों ना हो। नाउन अक्सर बहुवचन इनमें होते हैं और क्रिया एक वचन होते हैं। अतः ऑफ लगा हुआ है, लड़का में 2 है और दोनों में कोई भी मोटा नहीं है, इज। यही बात आइदर पर भी लागू होती है, वन ऑफ पर भी लागू होती है। अब आप देखते रहो मेरे बच्चे, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इन सब में नाउन तो बहुवचन, लेकिन क्रिया क्या होगा? एक वचन रे मुनमा, इज। वन ऑफ में वाज। असर दीज दोज में क्या होगा? हम बताए थे दीज दोज, बोथ, मैनी, सेवरल, ए फ्यू, इन सब में ए नंबर ऑफ, नाउन बहुवचन, क्रिया बहुवचन। और दी नंबर ऑफ रहेगा तो नाउन बहुवचन और क्रिया एक वचन। अतः हम लोग देखते हैं दिस डेट थोड़ी है, दीज दोज है, नाउन भी बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन। 60 क्वेश्चन आपके सॉल्व किए गए हैं, 60 क्वेश्चंस, कभी कभी 100 की बारी आएगी, इन सब में डायरेक्ट समझाएंगे और तब लाइव में लेंगे हम लोग। अब पूरा तब तक परिपक्व हो जाओगे तो 60 वाला है ना। अब मॉडल नहीं पूछ रहा है, 22 में भी पूछेगा, 100 में से 50 ही बनाना। पहले टॉपिक वाइज कंट्रोल कर लो और तब हम लोग बोर्ड मॉडल्स इसमें घुसा हुआ बहुत और भी घुसाएंगे और पूरा बनवाएंगे, ठीक। तब तक हम लोग लेना चाहेंगे विदा। फिर मिलते हैं हम लोग। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है यदि पूरा कोर्स करना है तब, नहीं फ्री कोर्स करनी है तो थोड़ा सा एक आध दिन विलम्ब से भी सप्ताह में 4 से 5 दिन मिलेंगे, लाइव भी मिलेंगे यूट्यूब पर में। चूँकि 2022 के बाद नई कोर्स शुरू हो रही है, हम लोग भी यूट्यूब पर में देना चाहते हैं। बस सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मेरे मनोबल को भी बढ़ाइए। बोर्ड परीक्षा होने से 1.5 महीना पहले तक सारा समाप्त करवा देंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया डिवीजन। चलो यूट्यूब पर ए कुमार सर को सर्च करके कोर्स करो, रिवीजन डाउट या लाइव क्लास जब जब कहते हैं तब तब करते रहो, तब तक रिकॉर्डिंग भी देखते रहो। ओके, बाय बाय, सी यू।